नमस्कार दोस्तों। क्या होता है एक बैंक और क्या होता है एक बैंक की भूमिका मध्यम वर्ग के लिए। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पास भारत का सबसे पहला बैंक इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना इलाहाबाद में तत्कालीन इलाहाबाद में हुई, और वो भारत का उस समय और आज भी दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक था। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास, सामरिक विकास में एक बैंक का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारी बैंक को पहले षड्यंत्र करके कलकत्ता ले जाया गया। कलकत्ता से उसके बाद तत्कालीन सरकार ने तमिलनाडु की एक छोटी सी बैंक, इंडियन बैंक में हमारी बैंक को मर्ज कर दिया गया। एक कॉमन आदमी ये कह सकता है कि हमारा बैंक खाता तो यहीं पर है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि बैंक खाता तो यहीं है, पॉलिसी तमिलनाडु की है। हमारे माँ बाप, हमारे दादा, हमारे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार जो पैसे आज जमा करते हैं, उन पैसों का सबसे ज्यादा उपयोग कौन कर रहा है? तमिलनाडु में बैठा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि बैंक का हेड ऑफिस चेन्नई में है। आज हम अपने पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहे। 80% जो पैसा उत्तर प्रदेश की एमएसएमई, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के उद्यमों में विकास के लिए लगना था, हमारे लोगों का विकास होना था, रोजगार बढ़ता है, एमएसएमई बढ़ती, हम दूसरी अर्थव्यवस्था से बनने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपना कोई बैंक नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात का बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक पंजाब का बैंक है, महाराष्ट्र बैंक महाराष्ट्र का है, उड़ीसा के पास है, केरल के पास है, जम्मू कश्मीर के पास है, और इतने बड़े प्रदेश के पास में अपना कोई बैंक नहीं है। प्रयागराज की गौरव गाथा में से एक एक सितारे नोच नोच कर देश भर में भेजे गए। हमारे गौरव को अपमानित किया गया। हम उसे कुछ कह नहीं सके। हमारे कमजोर जनप्रतिनिधि इस बात को कह नहीं सके, चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर गया हो, तमाम और गए हों। लेकिन आज ये बात सिर्फ बैंक की इसलिए कह रहा हूं कि जब रोजगार सरकारी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम एमएसएमई की ओर जाएंगे। एमएसएमई को लोन कौन देगा? उस जमीन, उसी प्रोजेक्ट पे जहां पर 10 लाख रुपया इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में मिलना मुश्किल है, तमिलनाडु में 5 लाख, 10 करोड़, 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। क्या ये हमारा शोषण नहीं है? पैसा उत्तर प्रदेश लगाए, लोन तमिलनाडु में दिया जाए, गाली हिंदी बेल्ट खाए, मजा तमिल बेल्ट मारे, ये नहीं चलेगा। लोगों को समझना पड़ेगा, अपनी सरकार को समझाना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री को समझाना पड़ेगा कि अगर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास करना है, प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, एमएसएमई को आगे ले आना है, रोजगार देना है, तो हमें हमारा बैंक वापस चाहिए। इलाहाबाद बैंक हमारा है, था, और उसे पुनर्स्थापित प्रयागराज की धरती पर करके प्रयागराज के गौरव को पुनर्स्थापित करने का संकल्प मध्यम वर्ग का होना चाहिए। बड़े लोगों को तो बड़ी लोन मिल जाएंगे, मध्यम वर्ग की चिंता तो हमारा मध्यम वर्ग का बैंक इलाहाबाद बैंक ही कर रहा था। हमने उसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से जेब तो हमारी है, खर्च कोई और कर रहा है। मध्यम वर्ग से हमारी हाथ जोड़कर अपील है, उद्यमियों से हाथ जोड़कर अपील है, एमएसएमई से हाथ जोड़कर अपील है। अपने जनप्रतिनिधियों को समझाइए, अपने बैंक जाइए और वहां पर जाकर हमेशा एक एप्लीकेशन दीजिए मुस्कुराते हुए, हमारा बैंक वापस कर दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशुष तिवारी आपको इलाहाबाद बैंक पुनः प्रयागराज में लाने की अपील करते हुए इस योजना के साथ, इस अभियान के साथ जुड़ने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।